अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने क्वार्टर टू का एग्ज़ाम सक्सेसफुली पास कर लिया है और आज जो है हमारी क्वार्टर थ्री की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले तो हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि हम इस क्वार्टर के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, क्योंकि पूरे क्वार्टर एक ही जो मेन क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि क्या क्या चीज़ें हम इस क्वार्टर में कवर करेंगे। क्वार्टर टू में तो जो है हमारे पास ओनली टाइप शिफ्ट थी, बट क्वार्टर थ्री के अंदर कुछ और भी चीजें हैं। आप सबको पता है नेक्स्ट ईयर तो हम कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग जो है कुछ और चीजों को भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक न्यू बना लेता हूँ। ठीक है, इसको हम जूम कर लेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। अच्छा, कुछ ज्यादा ही जूम हो चुका है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। क्वार्टर थ्री। सबसे पहले जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अभी सिर्फ चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट ईयर 14 हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि अब 15 आ चुका है, तो हम दोनों को जो है देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेलवेंट सीएसएस। टेलवेंट सीएसएस क्या है सब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जेएस क्या है सब डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्सल। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैनिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अच्छा इसमें ना बहुत सारी चीजें, शेट्सियन। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर हेडलेस सीएमएस। अच्छा, एक सेकंड, हम जो है मैं एक चीज देख लूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, अभी जो मैंने ये चीजें लिखी हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। वैसे तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों को जो है पता होगा कि हम लोग क्या क्या चीजें इसमें कवर करने वाले हैं और क्या क्या कवर करेंगे आगे। अच्छा, एक चीज और देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तेलविंड नहीं तेल विंड होता है। ओके, बाकी सारी चीजें हमारे पास जो है वो सही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट.js। नेक्स्ट.js आप लोगों को पता है हमारे पास फ्रेमवर्क है किसका? जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, अब नेक्स्ट.js क्या करता है? नेक्स्ट.js हमारा जो है फ्रंट एंड, प्रॉपर फ्रंट एंड बनाता है, फंक्शनल फ्रंट एंड बनाता है, और इसके बहुत फायदे हैं। हम इसको साथ साथ जो है देखते जाएंगे, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम लोग जो है इसको डिस्कस करते जाएंगे कि नेक्स्ट.js क्या चीज़ है। आप समझ लेंगे नेक्स्ट.js एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रॉपर हेल्प करेगी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने की, और इसके साथ साथ फुल स्टैक वेबसाइट्स बनाने की। और ये अपने अंदर जो है एलएलएम्स, ओपन एआई, एआई समझ लें, एआई को जो है इंटीग्रेट करने की भी हमें परमिशन देता है कि भाई आप नेक्स्ट जेएस के साथ किसी भी एपीआई वगैरह को कॉल करा के आप अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर एआई का यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कवर करेंगे टेलवेंट सीएसएस। व्हाट इज टेलवेंट सीएसएस? टेलवेंट सीएसएस हमारे पास जो है सीएसएस का फ्रेमवर्क है। हमने सीएसएस पढ़ी थी क्वार्टर वन में, एचटीएमएल सीएसएस। अब हम थोड़ा सा एडवांस जाके, डीप जाके सीएस टेलवेंट सीएसएस को देखेंगे, और ये आसान है। फ्रेमवर्क्स आते इसलिए हैं कि भाई उसके अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं नेक्स्ट जेएस के साथ। जब हम टेलवेंट सीएस का यूज करेंगे, आप देखेंगे आप लोगों को इतना इजीली आप उसकी स्टाइलिंग कर पाएंगे। जैसे हम नॉर्मली एचटीएमएल कोड लिख के उसकी स्टाइलिंग करते थे, ऐसे ही हम नेक्स्ट जेएस के अंदर भी करते हैं, बट थोड़ी सी सिंटेक्स चेंज होता है। बाकी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट वगैरह, फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट, ग्रिड का कॉन्सेप्ट, एनिमेशन का कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट, सारी चीजें सेम होती है, बस मीडिया क्यूरी चेंज होती है। और सबसे जो अच्छी चीज है टेलनेट सीएसएस के अंदर, वो मीडिया क्यूरी है, जिसकी वजह से हम जो है यूज करेंगे, मतलब रिस्पॉन्सिव का जो हमारा एक इशू होता था। और भी बहुत सारे फायदे हैं टेलनेट सीएसएस में। हमें क्लासेस के नाम रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब नॉर्मल सीएसएस में क्लासेस के नाम रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, टेलनेट सीएसएस ने उसका सॉल्यूशन निकाला। और भी बहुत सारे बेतहाशा फायदे हैं। अभी मैं शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ इन सारी चीजों का। ये सारी चीजें हम लोग इस क्वार्टर में कवर करेंगे। अच्छा, ये क्वार्टर वैसे तो है हमारा 4 महीने का, बट जब ये हमारी आउटलाइन बनी थी तो उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ ये तीन चीजें थी। बट अभी जो है मैंने ये तीन चीजें
इजाफी ऐड कर दी, क्योंकि ये तीन चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ मार्केट में इनका बहुत ज्यादा काम है और बहुत वैल्यू है। ठीक है, मतलब अगर ये छह चीजें एक साथ आप सीख लेते हैं तो आप ऐसे जबरदस्त डेवलपर बन जाएंगे जो मार्केट में आराम से काम कर सकता है। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो खाली जो है नेक्स्ट जेएस नहीं मांगेगा, या अगर कोई ढंग का क्लाइंट आता है जिसको थोड़ा बहुत पता है चीजों का, या अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो खाली नेक्स्ट जेएस आपसे नहीं मांगती। वो आपसे टेलमेंट सीएसएस भी मांगेगी, वो आपसे वर्सल की डिप्लॉयमेंट भी मांगेगी, वो आपसे सैनिटी भी मांगेगी। शेड सीएन क्या चीज है उसको भी डिस्कस करते हैं, हेडलेस सीएमएस क्या है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये चीज अगर छह आप लोग एक साथ पढ़ लेंगे तो आप लोग जो है फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे। हेडलेस सीएमएस क्या है, इसकी मदद से आप लोग जो है फुल स्टैक वेब डेवलपर बनेंगे। क्योंकि आप एक माइंड में क्वेश्चन आप लोगों के आ रहा होगा कि भाई हम लोगों ने बैकएंड सीखा नहीं है, फुल स्टैक कैसे बनेंगे। तो अभी उसको भी डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है आप लोग फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाएंगे। टेलमेंट सीएसएस को हमने देख लिया। टेलमेंट सीएसएस हमारा सीएसएस का फ्रेमवर्क है, जो हमारी सीएसएस 5 चल रही है उसका फ्रेमवर्क है। उसके बाद आ जाते हैं वर्सल के ऊपर। अब यहाँ तक टेलमेंट सीएसएस तक हमने जो है अपनी पूरी वेबसाइट बना ली। फुल फंक्शनल वेबसाइट है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, फुल जबरदस्त वेबसाइट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब उसको डिप्लॉय करना है, अब उसको गूगल पर लेकर आना है, अब उसको हमने चलाना है। उसके लिए यूज होता है हमारे पास वर्सल। वर्सल कहता है कि भाई आप जो है मेरे पास आके फ्री में, 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा, बोलेगा फ्री में आके किसी भी नाम से आपको जो डोमेन चाहिए आपको रखो, और बस एंड में वर्सल.com लगा देना, बाकी आपको जो नाम रखना है आप रख लो, और आप मेरे वर्सल के ऊपर जो है डिप्लॉय कर लो। मैं आपको ये जो है एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जहां पर आके आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हो। अच्छा, वर्सल से हम जो है डोमेन बाय करके भी उसको डोमेन को जो है डायरेक्ट लगा सकते हैं, और वर्सल हमारा बीच में वर्क कर रहा होता है कि हमारी वेबसाइट को कहाँ से गूगल के ऊपर डिप्लॉय करने में हमारी मदद कर रहा होता है। हमारी जो वेबसाइट होती है उसको गूगल पे डिप्लॉय करने में बीच में जो एक आप समझ लें कि कनेक्टर है, वो वर्सल है। वर्सल कहता है अगर आपको फ्री में करना है तो आप फ्री में यूज कर लो, बस एक शर्त है उसकी कि एंड में वर्सल.com की डोमेन आएगी। बाकी जो नाम रखना है आपने, मिसाल के तौर पे आपने अपनी जो है अपना कोई आपने स्कूल खोला है या कोचिंग सेंटर खोला है, आपने रखा XYZ कोचिंग सेंटर या XYZ स्कूल, और आगे वो कहेगा बस वर्सल.com लगा लो, बाकी जो डोमेन आप रखना चाह रहे हो वो रख लो। डोमेन क्या होती है ये भी बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्वार्टर होने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टर है आप सबके लिए। अगर ये क्वार्टर आप लोग दिल लगा के बहुत आप लोग जो है मेहनत से कर लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे जाके बहुत फायदा है। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। वर्सल समझ में आ गई, सैनिटी। अच्छा, ये जो तीन चीजें हैं ना, इसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, बस नाम आप लोग याद कर लें, सैनिटी, शेटसीएन और हेडलेस सीएमएस। ये जो है हमारे पास ये जो तीन चीजें ना, ये हमें आर्टिफिशियल बैकएंड बनाए के देंगी। शेड सीएन नहीं, सैनिटी और हेडलेस सीएमएस। सैनिटी हमें जो है प्रॉपर एक आप समझ लें कि एडमिन पैनल बना के देता है, और भी बहुत सारी इसके फीचर्स हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आप लोगों ने जो चीजें समझनी है वो क्या समझनी है, इनके आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। सैनिटी, शेडसियन। शेडसियन आप लोगों के पास जो है टेलमेंट सीएसएस के साथ ही हमारा होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं टेलमेंट सीएसएस के बाद रख देता हूँ यहाँ पर। और एक सेकंड हम जो है शेड सीएन की, हाँ ठीक है, शेड सीएन यूआई कहते हैं इसको, मैंने शेड सीएन लिखा है, तो वो कोई इशू नहीं, शेड सीएन यूआई। ठीक है, यूआई आप लोगों को पता है, यूजर इंटरफेस। ये हम जो है शेड सीएन को बहुत डिटेल में जब सीखने जाए सीखेंगे आगे, तो इसको हम लोग समझेंगे। अभी जो मेन चीजें आप लोगों ने समझनी है वो है नेक्स्ट.js 15 विद टीएस मतलब टाइप स्क्रिप्ट, और टेलमेंट सीएसएस यूज करनी है हम लोगों ने, उसके बाद वर्सल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट.js सीखेंगे। नेक्स्ट.js सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे टेलमेंट सीएसएस। टेलमेंट सीएसएस सीखने के साथ साथ हम नेक्स्ट.js को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, स्टाइलिंग के लिए टेलमेंट सीएसएस यूज करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम सीखेंगे शेडसीएन को। शेडसीएन सीखने के बाद हम सीखेंगे वर्सल। शेडसीएन पहले मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि वो हमारा एक यूआई कंपोनेंट है, मतलब कि वो हमें जो है सीएसएस के कोड्स बहुत सारे उसके पास पड़े हुए होते हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। बट अभी जो है आप लोग सिर्फ ये समझ लें कि ये हमारा यूआई बनाने के लिए, जो यूजर इंटरफेस होता है, जो आप लोग वेबसाइट पे जाते हैं और जो आप लोगों को इंटरफेस नजर आता है, वो बनाने के लिए हमारे पास शेड सीन होता है, उसको प्यारा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो होता है हमारे पास शेड सीन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्सल को हमने समझ लिया, सैनिटी। सैनिटी और हेडलेस सीएमएस आप समझ लेंगे बैकएंड के लिए हमारे पास यूज होगा, आर्टिफिशियल बैकएंड बना के देगा। आर्टिफिशियल से मुराद ये है कि आपको जो है अगर कोई चीज नहीं भी आती, मतलब बैकएंड की लैंग्वेजेस नहीं आती, जैसे पाइथन, फास्ट एपीआई वगैरह नहीं आती,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप सैनिटी और हेडलेस सीएमएस से अपना आर्टिफिशियल बैकएंड बना सकते हैं, और भी इसके बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में कह रहा हूँ कि बैक आर्टिफिशियल बैकएंड बना सकते हैं, बट इसका जो है आगे जाकर हम यूज देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसा आप लोगों को पता है कि क्वार्टर 3 मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 मंथ्स का होगा, बट जब ये तीन चीजें और मजीद ऐड हो गई हैं तो हो सकता है कि ये हमारा 5 महीने का जो है क्वार्टर हो जाए, क्योंकि इसमें हमने बेतहाशा चीजें सीखनी है और दिल लगा के सीखनी है। और इसके साथ साथ असल जो प्रैक्टिस है, असल जो मेहनत है वो आप लोगों ने करनी है। तो अगर आप लोग ये क्वार्टर सही से निकाल लेते हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस क्वार्टर में हम लोग साथ साथ अपना जो है अपवर्क और फाइवर पे भी अकाउंट बनाएंगे, हम अर्निंग की तरफ भी जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन अर्निंग मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, वही कर पाएगा जो साथ साथ प्रैक्टिस करेगा, जो जिसको कोड लिखना आता होगा हाथ से बिना देखे, कहीं से बिना देखे, अगर उसको बोला जाए कि भाई आपने ये पूरा कोड लिखना है, बिना देखे वो कोड कर सके, वो बंदा मैं कहता हूँ पैसा कमा सकता है इस क्वार्टर के बाद इजीली इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब जो है हम हमारी तीन चीजें मजीद ऐड हो गई हैं इसके अंदर, तो हमारा जो क्वार्टर है वो 4 मंथ से फिफ्थ 5 महीने का जो है अब हमारा ये क्वार्टर हो गया है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, आज जो है हेलो वर्ल्ड करेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर, और इसके साथ साथ हम जो है थोड़ा सा नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी समझेंगे अगर टाइम बचा, वरना कल वाली क्लास में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे। और हमने थोड़ा सा ना स्पीड्स में जाना है। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं। अच्छा, कब से मैं बोले जा रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले यहाँ तक। कौन कौन है हमारे साथ? ओके, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैं। जी, किसी का भी क्वेश्चन अभी तक? नहीं। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट भी बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर हमारी जो है ज्यादातर इसके अंदर थ्योरी है। हम लोगों को थ्योरी समझनी है। रेंडरिंग कैसे होती है, रेंडरिंग क्या चीज है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, मिडलवेयर क्या है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर थ्योरी है सारी की सारी। हम थ्योरी भी समझेंगे, साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ना थ्योरी बहुत है, और जब तक इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी हम एक छोटी सी नेक्स्ट की जो है हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आप लोग देखते ही जो है वो समझ जाएंगे कि भाई ये कुछ एक न्यू चीज आ गई है, और अब थोड़ा सा ना इसको फोकस करके समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 6 चीजें हम लोग इंशाल्लाह क्वार्टर 3 के अंदर कवर करने जा रहे हैं। ओके। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ताकि बाद में आप लोगों के जो है ये काम आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और न्यू फाइल न्यू बना लेता हूँ, या न्यू बनाने से पहले हम आ जाते हैं वापस बैक पर। और अब हमने करना क्या है, अब हम इसके ऊपर नहीं बनाते, अब हम थोड़ा सा जो है किसी अंदर फाइल में जाके बनाते हैं, ताकि हमारे पास चीजें जो है वो सेव रहें। होम के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो अजीब सा हो जाता है। तो मैं जो है एक काम करता हूँ, एक हम यहाँ पर न्यू फोल्डर बना लेते हैं, बैच 1 के नाम से। ठीक है। और बैच 1 के नाम से बनाने के बाद इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जहाँ पे सुटेबल है बैच 1 के नाम से वहाँ पे फोल्डर बना ले, या नेक्स्ट जेएस के नाम से फोल्डर बना ले। मैंने बैच 1 के नाम से बना लिया, आप लोग नेक्स्ट जेएस के नाम से बना लिएगा, और उसके बाद आके यहाँ पर आप लोग लिख लें हेलो वर्ल्ड के नाम से अपना जो है एक और फोल्डर क्रिएट कर लिएगा। मैंने यहाँ पर सिंपली हेलो वर्ल्ड के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, देखिए मैं सबसे पहले लोकल डिस्क ई में गया, बैच 1 का मैंने फोल्डर बनाया, ऊपर मेरे माउस पे आप फोकस करें, बैच 1 के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। उसके बाद उसके अंदर मैंने एक हेलो वर्ल्ड का फोल्डर बना लिया, और अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आकर मैं सिंपली लिखूंगा सीएमडी। सीएमडी लिखने के बाद अब जो मैं कमांड लिखने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर से देखना है आप लोगों ने। सीएमडी लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा जिससे हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जेएस जो है हमारी प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना करेगी हर दफा। तो अब आप लोगों ने जो है मतलब ऐप बनेगी, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म ऐप हमारी, मतलब अब ऐप बनेगी, हमें हमेशा ऐप को रन करना होगा, मतलब चलाना होगा, फिर बंद करना होगा, ये सारी चीजें हम करके देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सिंपल आया सीएमडी करके मैंने इसको ओपन किया अपने कमांड प्रॉम्प्ट को। मैं यहाँ पर एक जो है कमांड लिखता हूँ npx। पता है आप लोगों को सबको npx क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा npx क्या है। बहुत फैमिलियर हो चुके हैं आप लोग नोट पैकेज मैनेजर से, आप लोगों ने अपने 12 प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय किए हैं, उसको चलाए हैं, तो npx का आप लोगों को पता होगा। इसके आगे मैं एक जो है कमांड लिखता हूँ npx create next app @
लेटेस्ट। मैंने ये सिंपल आगे एक पाथ लिखा, क्या पाथ लिखा, npx create next app @latest। सिंपल, मैं ये करके जो है यहाँ पर चला दूंगा, मैंने इंटर कर दिया। अच्छा, अब ये आप लोगों के इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड कितनी तेज है, ये उस हिसाब से चलेगा। जब ये चलेगा उसके बाद ही थोड़े से आपसे क्वेश्चंस करेगा, उस क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जो है हमारा ये क्या हो रहा है, हमने कमांड चलाई है और अभी कमांड ये देखें एग्जीक्यूट हो रही है, npm एग्जीक्यूट क्रिएट नेक्स्ट ऐप। एनपीएक्स का मतलब आप लोगों को पता है कि भाई एनपीएम से एग्जीक्यूट करके आओ किस चीज को, जो आगे हमने अपने प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट कह लें इसको, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पैकेज है, ठीक है, पैकेज को इंस्टॉल करो। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है नीड टू इंस्टॉल दी फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट वर्जन 14.2.8। आप करना चाह रहे हो ओके टू प्रोसीडर, यस उसने खुद ब्रैकेट के अंदर लिख के दे दिया। अगर मैं नहीं करना चाहूं तो मैं एन लिख के इसको इंटर कर दूंगा, बट अभी मैं करना चाह रहा हूं तो वाई लिखा हुआ है तो मैं सिंपली इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोसेस होने देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसका आया, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम देता है माय ऐप के नाम से, ये देखें बाय डिफॉल्ट इसने दिया हुआ है माय ऐप के नाम से। अगर मैं भी इंटर करता हूं तो मेरा प्रोजेक्ट का जो नेम है वो माय ऐप के नाम से बन जाएगा। अच्छा, ये स्टेप्स ना बहुत डिटेल में देखना है, आपने समझना है। मुझे एक चीज बता दें, रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोगों के पास ऊपर, क्योंकि यहाँ मुझे शो नहीं हो रहा। रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है आज की क्लास की, आई थिंक सो हो रही है। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो बीच में कर सकता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, एक दफा रिपीट करता हूँ, npx create next app @latest की हमने एक कमांड चलाई। कमांड चलाती ही उसने पूछा कि भाई आप करना चाह रहे हो पैकेज को इंस्टॉल, तो वाई लिख के इंटर कर दो। वाई बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था, तो मैंने सिंपली डायरेक्ट इंटर कर दिया। अगर मैं आगे वाई लिख के भी इंटर करता तो कोई इशू नहीं होता, वो उसको यस समझता, वाई का मतलब है यस। ठीक है, तो मैंने वाई लिख के इंटर किया। उसने मुझसे पहला क्वेश्चन किया, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। अभी हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। मेरे साथ जो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वही सेम आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अभी घर में। मैंने यहाँ पर सिंपली अपना जो है पहला क्वेश्चन करके मैंने एंटर कर दिया। अब ये मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू यूज टाइपशिप, क्या आप टाइपशिप यूज करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यस और नो के। तो जो आप लोगों का ब्लू से हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब कि वो ऑप्शन पे आप लोग अभी सिलेक्ट किया हुआ है वो ऑप्शन। तो मैं यस के ऊपर आकर इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं यस के ऊपर आगे एंटर करता हूँ, मेरे पास एक और न्यू क्वेश्चन आता है। अच्छा, टर्मिनल को थोड़ा सा मैं जूम भी कर लेता हूँ। मेरे पास एक और जो है क्वेश्चन आता है, वुड यू लाइक टू यूज ईएस लिंट। अब ये ईएस लिंट जो है आप लोगों ने पहली बार नाम सुना है, थोड़ा सा ईएस लिंट को समझते हैं। ईएस लिंट बेसिकली क्या है, एक्मा स्ट्रिप। ईएस से आप लोग फेमिलियर हैं, टाइप स्ट्रिप के अंदर हमने एक्मा स्ट्रिप को बहुत डिटेल में देखा था। एक्मा स्ट्रिप आप लोगों को पता है कि जो है हमारे पास क्या होता है, एक्मा स्ट्रिप, कोई बताना चाहेगा एक्मा स्ट्रिप क्या होता है। आप लोगों को पता होगा एक्मा स्ट्रिप का, ग्रेट माइनस वाई ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्या मिस मारिया ने क्वेश्चन किया अभी अभी मुझे ये जी। समझ में नहीं आया कि ये मतलब स्क्रीन पे ब्लर है शायद, माइनस है या इज इक्वल का साइन है। नोट पैकेज एग्जीक्यूट के बाद जो आपने क्रिएट और नेक्स्ट ये पे हमारा जो है डैश माइनस का साइन है। माइनस का साइन है। ओके। हाँ, माइनस का साइन है। ठीक है, एनपीएक्स ग्रेट इज इक्वल का साइन कैसे हो सकता है, प्रोजेक्ट का नेम है तो इज इक्वल का साइन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर जो है हमारा ये माइनस का साइन है, जिसको हम लोग शायद अंडरस्कोर कहते हैं, नहीं अंडरस्कोर तो नीचे वाले कहते हैं, अभी फिलहाल इसको जो भी कहते हैं मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अभी इसको माइनस के साइन से आप लोग याद रख लें। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, जिसको हम समझ रहे थे ईएस लेंट को। एक्मा स्ट्रिप के बारे में पूछ रहा था, कोई बताना चाहेगा एक्मा स्ट्रिप क्या होता है। चलें कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्मा स्ट्रिप आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है ईएस 2016, ईएस 2022, ईएस वर्जन्स, ठीक है, सिंपल वर्ड पे अगर हम आए तो एक्मा स्ट्रिप के वर्जन्स होते हैं। यहाँ पर ईएस लिंट से क्या मतलब है, ईएस लिंट से इसका मतलब है कि भाई ईएस लिंट हमारा क्या मदद करता है नेक्स्ट जीएस के अंदर। वो कहता है कि भाई आपकी जो एरर्स आएंगे, क्या आप उसको जो है डिटेक्ट करवाना चाह रहे हो अपने टर्मिनल के अंदर। तो हम हमारे पास ऑप्शन होता है यस और नो का। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यस और नो का ये देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, वो मैंने क्लिक एक किया बार है तो दोबारा बताइएगा इसका मतलब।
ES लिंट का मतलब है कि हमारे जो है टर्मिनल के अंदर एरर शो होंगे। अगर हमारे मिसाल के तौर पर हमने कोड किया और कोई एरर आया है और हमें जो है वो एरर अपने टर्मिनल में देखना है, तो वो हमें जो है ऑटोमेटिकली एरर वो शो कराता है। ES लिंट बेसिकली क्या करता है, ES लिंट हमारा जो है एरर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट यस के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपल यस पे रहते हुए क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब वो मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड सीएसएस। अच्छा, ये एक क्वेश्चन इसलिए एक जैसे देखिए दो क्वेश्चन आ गए, वो मैंने क्लिक किया था तो वो कॉपी हो गया था क्वेश्चन ऑटोमेटिकली। अच्छा, वो मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड सीएसएस। मैं उसको यस के ऊपर रहते हुए यस कर दूंगा। आप लोगों को पता है टेलविंड सीएसएस क्या है। टेलविंड सीएसएस हमारा जो है सीएसएस का फ्रेमवर्क है, मैं यस कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद ही मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज सीआरएस डायरेक्टरी। क्या आप डायरेक्टरी यूज करना चाह रहे हो। हम इसको यस करेंगे। अब ये डायरेक्टरीज क्या है थोड़ा सा समझते हैं। वैसे जब हमारा ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्टरीज क्या हैं। और अगर अभी कुछ चीज समझ नहीं भी आ रही ना, नो इश्यू, ये स्टेप्स हमारे रिपीट होंगे हर वीक ऑलमोस्ट। ये सारे स्टेप्स सही है। हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, हम टाइप स्टेप, यस टेलमेंट से सारे ये स्टेप्स रिपीट होंगे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है वो कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज सीआरएस डायरेक्टरीज। क्या आप डायरेक्टरी यूज करना चाह रहे हो। अब ये डायरेक्टरीज क्या होती हैं। डायरेक्टरी हमारी होती है, एसआरसी हमारा क्या होता है, एसआरसी हमारा होता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, इस तरह। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं टर्मिनल इधर आऊं और आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी एक डायरेक्टरी है, ये देखें। इसको हम क्या कहते हैं, इसको डायरेक्टरी कहते हैं। मतलब ये पूरा प्रॉपर बता रहा है कि दिस पीसी के अंदर क्या है, लोकल डिस्क पड़ी हुई है, लोकल डिस्क के अंदर क्या है, बैच वन का फोल्डर है, बैच वन के फोल्डर के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड है। तो इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टरी। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको ऐसा डायरेक्टरी बनानी है कि मतलब आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एसआरसी के अंदर सेव रहें, और जब आप एसआरसी पे क्लिक करें तो वहां पे आपको सारे फोल्डर्स देखने को मिल जाएं। तो हम कहेंगे यस। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, यस नो, बट अभी हम लोग इसको करेंगे यस। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर रिकमेंडेड। ऐप राउटर क्या है, ऐप राउटर को अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लें, अभी के लिए, आगे जाके जब हम राउट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप जो है इसको समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी के लिए आप ये समझें कि ऐप राउटर का मतलब है कि क्या आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको राउट्स पे चलाना चाह रहे हो। राउट्स मतलब क्रोम, क्रोम पे चलाना चाह रहे हो या किसी भी ऑनलाइन ब्राउजर के ऊपर चलाना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे यस, हम जो है अपनी एप्लीकेशन को राउट्स की सूरत में क्रोम के ऊपर चलाना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूछेगा वुड यू लाइक टू यूज कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियासेस। हम इसको करते हैं नो। ठीक है, अभी तक देखें इसने चीजें जो है जो जो हम लोगों को यस करनी थी वो ऑटोमेटिकली यस पे आ रही थी। अब हम लोगों को जो नो पे करनी है वो ऑटोमेटिकली नो पर ही है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इंपोर्ट एलियासेस को यूज करना चाह रहे हो। क्या आप जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर एलियासेस को यूज करना चाह रहे हो। तो अभी हम लोगों ने सिंपल हेलो वर्ल्ड करना है, तो अभी इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने नो नो किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा आ गया क्रिएटिंग अ न्यू नेक्स्ट जेएस ऐप इन। हमें पाथ बता रहा है आगे वाला, हमारी डायरेक्टरी बता रहा है कि हमारी डायरेक्टरी क्या है। हमारी डायरेक्टरी इसने बताई, इसने हमारी डायरेक्टरी क्या बताई, डायरेक्टरी बताई इसने लोकल डिस्क की बैच वन के फोल्डर में, हेलो वर्ल्ड के फोल्डर में आके ये हमारा एक प्रोजेक्ट बना रहा है। किस नाम से, हेलो वर्ल्ड के नाम से ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। जो हमने अपने नाम क्या रखा था, अपने प्रोजेक्ट का जो नाम रखा था उस नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट ये क्रिएट कर रहा है। हेलो वर्ल्ड का जो पहला फोल्डर था वो हमने खुद बनाया था, आप लोगों को याद होगा बैच वन के अंदर आके हमने हेलो वर्ल्ड का फोल्डर खुद बनाया था। उसके अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट बना रहा है ये हेलो वर्ल्ड के नाम से, जो हमने खुद नाम अपना रखा है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यूजिंग एनपीएम क्रिएटिंग अ नेक्स्ट जेएस ऐप इन, आगे डायरेक्टरी है, उसके बाद कह रहा है यूजिंग एनपीएम। तो ये एनपीएम का यूज करते हुए आपकी नेक्स्ट जेएस की ऐप बना रहा है। अच्छा, इनिशियलाइजिंग प्रोजेक्ट विद टेम्पलेट ऐप माइनस टीडब्ल्यू, ये क्या है, इसको भी आप लोग इग्नोर करें। क्यों इग्नोर करें, क्योंकि ये जो है आप लोगों का, हम लोग जैसा मैंने बताया कि स्टेप सारे रिपीट होंगे। तो अभी जो है अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो एक बहुत कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। अभी नीचे की जो चीजें हैं वो सारी आप ऐसे समझ लें कि इंस्टॉलेशन हो रही हैं। कहाँ से इंस्टॉलेशन हो रही है, एनपीएम के अंदर से। ठीक है, ये देखें इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज आप लोगों को पता है क्या होती हैं, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम नेक्स्ट, ये सारी चीजें क्या है, इसको बिल्कुल इग्नोर करें। डेव डिपेंडेंसीज यूज कर रहा है, टाइप शेप के नोड, टाइप्स रिएक्ट डॉम, ये सारी चीजें आप लोग समझ लें कि भाई ये क्या कर रहा है, ये आपकी इंस्टॉलेशन कर रहा है। कहाँ से, यहाँ से आप लोगों ने अभी समझने के लिए आप इसको इग्नोर करें कि भाई यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ये हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। देखिए नीचे हमारा ही घूम रहा है, इसका मतलब कि हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो किसी को कंफ्यूजन, ये थोड़ा सा हमारा टाइम लेता है क्योंकि पूरी ऐप बनाकर हमें देता है, तो ये जो है हमसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है।
किसी भी क्वेश्चन अभी तक? रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। चलें, जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने दिस पीसी के अंदर आकर, किसी भी फोल्डर के अंदर आप लोगों ने बैच वन के नाम से एक फोल्डर बनाना है। बैच वन के नाम से फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर आना है, और एक हेलो वर्ल्ड के नाम से जो है आप लोगों ने फोल्डर बनाना है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड के अंदर आएंगे। हेलो वर्ल्ड के अंदर आने के बाद आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा, अभी इसने हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, मैं अब हेलो वर्ल्ड के अंदर हूँ, बट इसने जो है हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें फोल्डर शो हो रहा है। आप लोगों के केस में कुछ भी अभी आप लोगों को शो नहीं होगा। आप लोगों ने सिंपल ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद SMD आप लोगों ने जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पर एक कमांड चलानी है, npx create माइनस नेक्स्ट माइनस ऐप एट द रेट लेटेस्ट। इस कमांड को मैं काम करता हूँ, इस कमांड को जो है मैं कॉपी करके नोटपैड पे स्टेप्स के तौर पे मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं आ जाता हूँ नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप्स टू क्रिएट नेक्स्ट जेएस ऐप। ठीक है, स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ फोल्डर इन दिस पीसी। ठीक है, मैं दिस पीसी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप सब किसी अलग अलग फोल्डर में करेंगे, मतलब कोई लोकल डिस्क ई में करेगा, कोई डी में करेगा, कोई जो है अगर किसी के पास ज्यादा हार्ड डिस्क वाला है तो एच में करेगा। तो इसलिए मैंने दिस पीसी लिख दिया, किसी भी नाम से आप लोग बना सकते हैं। सेकंड स्टेप, अगेन क्रिएट अ सब फोल्डर। सब फोल्डर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे हैं, तो अब मैं लिखता हूँ सब फोल्डर नेम। नेम आगे कुछ भी रख सकते हैं। क्रिएट अ सब फोल्डर इन मेन फोल्डर। ठीक है, आपने जो आपका जो मेन फोल्डर आप बनाएंगे दिस पीसी के अंदर कहीं पर भी, उसके अंदर आपने एक सब फोल्डर बना लेना है हेलो वर्ल्ड के नाम से। किसी भी नाम से बना सकते हैं, बट हेलो वर्ल्ड के नाम से इसलिए बनाएंगे क्योंकि हेलो वर्ल्ड अभी हम लोग करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3, ओपन टर्मिनल यूजिंग CMD। ठीक है, स्टेप नंबर 4, टाइप अ कमांड npx create next ऐप। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ ताकि ये पूरी की पूरी आप लोगों को नजर आ जाए। ये जो कमांड है ये आप लोगों ने चलानी है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, अगर बोल्ड हो रही हो, नहीं बोल्ड नहीं हो रही, तो ये कमांड आप लोगों ने चलानी है। ये स्टेप्स आप लोगों के 4 स्टेप हैं जिसकी मदद से आप लोगों का जो है नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चंस करता है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अभी ये वार्निंग वगैरह देगा, उसको इग्नोर करना है, कोई मसला नहीं है, वार्निंग जो है वो आती रहेंगी। सबसे पहला जो मेन स्टेप है, जिसको हम मेन स्टेप कहेंगे, ऊपर मैं मेन स्टेप लिखता हूँ। मेन स्टेप वो है आप लोगों ने चेक करना है कि नोड जेएस इंस्टॉल है आप लोगों के पास। वैसे तो सबके पास इंस्टॉल है, बट एक दफा सब चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, आप आएंगे टर्मिनल के अंदर, किसी भी टर्मिनल के अंदर मेन आप लोगों ने यहाँ से खोलना है। टर्मिनल CMD लिखकर एंटर करेंगे, आप लोगों के पास जो है टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद क्या कमांड होती है, नोट स्पेस -v। जैसे ये लिखेंगे तो आपको जो है वो वर्जन बता देगा। अगर यहाँ पर आप लोगों का वर्जन नहीं आता, इसका मतलब आप लोगों का जो नोड जेएस है उसको इंस्टॉल होने की या अपग्रेड होने की जरूरत है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, क्रोम पे जाके नोड जेएस डाउनलोड लिखना है, वहां से नोड जेएस को डाउनलोड कर लेना है। बट आप सबके पास ही होगा। ठीक है, सबसे पहला जो मेन स्टेप है वो इंस्टॉल नोड जेएस है। इंस्टॉल नोड जेएस, ठीक है। स्टेप्स क्लियर हैं सबको? स्क्रीनशॉट लेके रख ले, पिक्चर ले लें या तो। अब आ जाते हैं वापस। अच्छा, ये हमारा जो है अभी तक डाउनलोड हो रहा है, इसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसको टाइम लगता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा, हमारे पास 7 मिनट रहते हैं। हो सकता है हम अभी सेकंड सेशन भी करें, क्योंकि हम लोगों को आज हेलो। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। ये देखिए नीचे जब तक सक्सेस लिखा हुआ नहीं आता ना, वेट करना है आप लोगों ने। देखिए अब सक्सेस लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब क्रिएटेड हेलो वर्ल्ड एट
लोकल आगे हमें जो है प्रॉपर एड्रेस डायरेक्टरी बता रहा है। ये डायरेक्टरी की ना याद रखनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, डायरेक्टरी का बड़ा अब गेम स्टार्ट हो रहा है आगे से। सारा जो है ना अब पता होना चाहिए, डायरेक्टरी समझनी आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन ये कह क्या रही है, कौन बताएगा क्या कह रही है ये जो डायरेक्टरी यहाँ पे लिखी हुई है इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी या पाथ कहते हैं। ठीक है, तो जब जब मैं पाथ यूज करूं तो भी समझ जाएगा, पाथ का वर्ड जब मैं यूज करूं तो भी समझ जाएगा ये कि ये जो है हमारा, मैं डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ। और जब डायरेक्टरी वर्ड यूज करूं तो आप लोगों को पता है कौन बताएगा ये कि क्या कह रहा है, कौन से पाथ के अंदर या कौन सी डायरेक्टरी के अंदर इसने हेलो वर्ल्ड के नाम से जो प्रोजेक्ट बोल रहा है कि क्रिएटेड हेलो वर्ल्ड एट, जगह बता रहा है कहां पर बनाया डिस्क है। ई में इसने बताया है बैच 1 के फोल्डर में हेलो वर्ल्ड के अंदर हम्म, हेलो वर्ल्ड ऐप बनाई है। बनाई है, जबरदस्त। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ में आ गई, देखना आ गया इसको कि भाई ये क्या बात बोल रहा है। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि आगे जाके बहुत काम आएगी। जब तक सक्सेस नहीं आता आप लोगों ने वेट करना है, ये होता रहेगा होता रहेगा। अगर बीच में रुकता है इसका मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम है। इंटरनेट प्रॉब्लम होता है ना, तो जैसा भी एनपीएम वॉर्न लिखा हुआ है ऐसे एनपीएम एरर लिखा हुआ आता है और आगे इंटरनेट बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये मैं एरर्स बता रहा हूँ आप लोगों के, जो मोस्ट कॉमन एरर्स हैं वो कौन कौन से हैं। या तो एक एरर आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने कोई जो है स्टेप गलत कर दिया हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जो है वैसे तो यस या नो किए बगैर नहीं जाएगा ये आगे, लेकिन आपने मिसाल के तौर पर टाइप शिफ्ट को नो कर दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फौरन से कंट्रोल सी दबाना है। ठीक, कंट्रोल सी दबाना है तो आप फिर दोबारा वो कमांड चलाएंगे तो दोबारा से आप लोगों की सारी चीजें वो पूछेगा। अच्छा, जब आप लोग ये सारी चीजें कर लेंगे नीचे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा तो आपने क्या करना है, सिंपली टर्मिनल बंद कर देना है। अब बोलेंगे भाई टर्मिनल क्यों बंद करना है, मैं बताता हूँ क्यों टर्मिनल बंद करना है। यहाँ से आके सिंपली टर्मिनल को क्रॉस कर देगा या मिनिमाइज कर देगा। अभी मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा खोलना पड़ जाए। बट मैं जब अकेले बैठ के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि फालतू में टर्मिनल ओपन रहता है। क्योंकि अभी इस टर्मिनल से हमारा जो काम था वो हमने इस टर्मिनल से काम ले लिया और अब हमारा टर्मिनल का काम जो था वो खत्म हो गया। मैं यहाँ पर इसको अभी के लिए फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ और ये हमारा जो टर्मिनल है इसको भी बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, एक दफा दोबारा पीछे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। हमने सबसे पहले बनाया था बैच 1 का फोल्डर, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड के नाम से हमने खुद बनाया था। अच्छा, अब हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है, ये एनपीएम की मदद से ऑटोमेटिकली हमारा प्रोजेक्ट बना है। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगा यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी। घबराना नहीं है इसको देख के, क्या चीजें हैं कैसे वर्क होगा क्या होगा, सारी चीजों को इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपली इसको यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर आना है, सीएमडी लिखना है। सीएमडी लिखती है आप लोगों का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, पता है आप लोगों को कोड स्पेस डॉट हम लोग क्यों यूज करते हैं। जैसे ही आप लोग कोड स्पेस डॉट लिखेंगे आपका जो ये वाला फोल्डर है ये आप लोगों का कहाँ ओपन हो जाएगा, वीएस कोड के अंदर। ये वाला फोल्डर आप लोगों का ओपन हो जाएगा जो हमने किसकी मदद से बनाया है, जो हमने एनपीएम की मदद से बनाया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये वीएस कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पर नहीं खुले हुए ये सारी अलग से खुद फाइल बनी हुई। ठीक है, अच्छा, हमारे पास 3 मिनट है, हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। हमने सिर्फ जो है वीएस कोड को ओपन किया है। कहां पर, अपने वीएस अपने प्रोजेक्ट को ओपन किया है वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा एसआरसी, जो हमने देखा था कि एसआरसी हमारी प्रॉपर डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज होता है। तो हम एसआरसी के अंदर ओपन करेंगे तो हमें एक फोल्डर मिलेगा ऐप के नाम से। अच्छा, ऐप के नाम के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे फोल्डर मिल रहे हैं। हमारा अभी फिलहाल काम है पेज डॉट टीएक्सी के अंदर। पेज डॉट टीएक्सी के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ तक का काम करना, नहीं समझने की, अपने माइंड को कंफ्यूज करने के लिए क्या है कैसे है क्या चीज लिखी हुई है, कुछ भी नहीं करना। बस यहाँ तक आप लोगों ने इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचना है, कल वाली क्लास से पहले पहले तक। ठीक है, यहाँ तक पहुंचना है बस। अभी हम दो सेशन इसलिए नहीं कर रहे, ऑलरेडी लेट हो चुका है, आज हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी तो हमारी ऑलरेडी क्लास लेट हो चुकी है। तो इस वजह से हम जो है 2 सेशंस नहीं कर रहे। क्या चीज है, कैसा कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या किया, मैं सिंपली आया, मेरे सामने कुछ इस तरह का वीएस क्लिक करने के बाद लास्ट में पेज डॉट टी एक्स एक्स। पहले हम क्या करते थे, खाली टीएस लिखते थे, अब टीएस एक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या चीज है इसको भी हम कल वाली क्लास में समझेंगे। अभी सिर्फ आपने यहाँ तक के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आना है और यहाँ पर आने के बाद कुछ भी नहीं करना, बस छोड़ देना। इससे आगे हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सारे स्टेप्स आप लोगों के पास हैं। मैंने जो है स्टेप का ये प्रॉपर बना दी कि स्टेप टू क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। क्वार्टर 3 के सिलेबस को हमने डिस्कस किया और यहाँ तक आप लोगों ने जो है इसको कल वाली क्लास से पहले पहले सबने करना है और लाजमी ग्रुप में शेयर करना है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक फॉलो करने के बाद लाजमी ग्रुप में शेयर करना है पिक्चर के साथ या छोटी सी वीडियो बना के कि मैंने ये ऐप बनाई है, बना ली है। किस नाम से बना है, हेलो वर्ल्ड के नाम से ही बना है। सबको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट अपनी ऐप बनाने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाए। ठीक है, जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे हम दोबारा दोबारा ऐप बनाएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे बार बार। ठीक है,
चाहें तो हम एक ही इसी फोल्डर में, इसी जो हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हेलो वर्ल्ड के नाम से, इसी में सारे पूरी नेक्स्ट जेस समझ सकते हैं। बट मैं अलग अलग फोल्डर बनाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आप लोगों को बार बार समझ में आए चीजें। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हमारे पास 1 मिनट है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? रिकॉर्डिंग मैं भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर तक जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग उसकी मदद से इजीली देख सकें। जी, किसी का भी क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए नेक्स्ट जेएस की ऐप बनाए। आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।